Morning students, welcome to St. Michael's Academy with your e-learning class of Computer Standard 6. Today I am going to teach more on the Windows 7. More on Windows 7. Windows 7 क्या है? A window. The previous classes, the window is a operating systems. ठीक है, विंडो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। अगर हम एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद करके परचेस करके ले करके आते हैं तो वो एक क्या होता है, एक सिर्फ एक टॉय के समान होता है, एक खाली बॉक्स होता है। जब तक हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हैं तब तक वो हमारा किसी चीज़ कोई भी यूज़ का नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है? हमारा विंडोज 7 होता है, जिसे हम OS के नाम से भी जानते हैं, यानी वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के डेट में बहुत पहले बहुत सारे हमारे मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, सबसे लेटेस्ट है विंडो 10.1। ये हमारा सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 7 में, हम विंडो 7 की बात करें तो विंडो 7 में बहुत सारे ही आपको फीचर्स दिए गए। तो विंडो 7 में होता क्या है? विंडो हैज मेनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स for day-to-day applications and or entertainment. These additional programs are known accessible, that is a calculator, notepad, window media player, sound recorder, etc. ये सारे क्या होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में? विंडो 7 में ये सारे पहले से एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं। आप कोई सा भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करते हैं तो आप उसमें देखिएगा कि ये सारे चीज होते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर होता है, साउंड रिकॉर्डर होता है, नोटपैड होता है, कैलकुलेटर होता है। ये सारे हमारे पहले से उसमें इनबिल्ड होते हैं। रिसाइकिल बिन होता है, जैसे हम कोई डाटा को अगर डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट वो सिस्टम से डाटा डिलीट होकर नहीं होता है, वो एक दूसरे एप्लीकेशन में रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जहां वो जाकर के स्टोर हुआ होता है। वहां से हम चाहे तो अपने डाटे को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं, और वहां से हम अगर डाटे को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर इज यूज्ड टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज द डिजिटल मीडिया फाइल्स। तो डिजिटल मीडिया फाइल्स क्या होता है? जो डिजिटल होता है, ठीक है। आज देखिएगा कि हमारा क्या है, सारी चीज आज डिजिटल हो गया। हमारा कैश, जो हमारी करेंसी है, वो भी आज क्या हो गया? डिजिटल हो गई है। बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो हम अपने क्या करते हैं, पैसे को या जो अपनी करेंसी होती है उसे हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, बैठ करके देन एंड देयर आप जहां पे हैं वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको कैश लेकर के जाने की, यानी फिजिकल अमाउंट्स को लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने एक छोटे से फोन से ही, अपने स्मार्टफोन से हर कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर कहीं परचेज कर रहे हैं या कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। मीडिया प्लेयर में जैसे ऑडियो एंड वीडियो, मीडिया प्लेयर में क्या होता है? हम ऑडियो एंड वीडियो को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें ये सारे चीज प्लेयर होते हैं। पहले क्या था कि पहले के टाइम में आप देखिएगा कि हमारा मूवी जो होता था वो एक प्रकार के रील पे आता था। वो रील पे जैसे हम हॉल में जाते थे, देखेंगे एक बड़ा सा कैसेट होता, उसमें रील होते थे, उस पर वो मैग्नेटिक प्लेट होता था, मैग्नेटिक लेयर होता था, जिसपे वो पिक्चर्स की लेयरिंग की हुई होती थी, जो चलता था और उसके बाद वो दिखता था। लेकिन अब क्या है कि एक छोटे से डिवाइस पे उसकी कोटिंग होती है और हम वहां से अपने सिस्टम पे उसको यूज करके दे। उसका क्या आया? CD आया, DVD आया। आज क्या है? हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, SD कार्ड यूज करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम ऑडियो एंड वीडियो को यूज करते हैं इस प्लेयर के थ्रू। ऑन कंप्यूटर एंड और इंटरनेट, ये कंप्यूटर पे भी चलता है और इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जैसे इंटरनेट क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ठीक है। तो उस पर अगर हम कोई वीडियो देखना होता है तो जैसे प्ले करते हैं तो वो वीडियो क्या होता है? मीडिया प्लेयर्स पे, विंडो मीडिया प्लेयर्स पे ही प्ले होती है। वी कैन लिसन टू अ रेडियो स्टेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कहीं पूरी इस दुनिया में हम रेडियो को सुन सकते हैं। प्ले एंड कॉपी CD एंड DVD, हम इस पे क्या करते हैं? CD एंड DVD में हमारा कोई सा भी कोई फेवरेट सॉन्ग हो गया, फेवरेट वीडियो हो गया, उसको हम क्या करते हैं? CD या DVD में कॉपी कर लेते हैं। क्रिएट आवर द ओन CD एंड DVD एंड अ कंप्यूटर म्यूजिक एंड अ
वीडियो टू अ पोर्टेबल डिवाइस। इसको हम क्या करते हैं, पोर्टेबल डिवाइस में अपने फेवरेट मूवीज को एंड सॉन्ग्स को कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट है रैप यानी कॉपी, सीडी टू योर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर से क्या करते हैं, सीडी में कॉपी करते हैं। वी कैन कॉपी द सॉन्ग फ्रॉम आवर द फेवरेट म्यूजिक सीडी एंड डीवीडी onto our the computers with a Windows media player. When we write a music, we are copy song from a CD to a computer. After the songs have been copied to our the computer, we can use a Windows media player to play and organize the songs, create a play the list and copy music to a portable device. Click on the start button, point all the programs and then click on a Windows media player. Insert the audio CD in the CD drives. You will see the list of the songs present on your the CD. The Windows media player. Create the check the box next to any songs that you do not want to wrap. You can use to checkbox at the top of the list to select and clear all the checkbox at the once. When you are done with the selections, click on a wrap CD. These are wrapping or processing with the start and you can see the wrap status of the individual songs. To the wrapping the process to any points, click on the stop wrap the button. अगर हम इसका कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई भी सॉन्ग्स को कॉपी करना है या वीडियो को कॉपी करना है तो हम क्या करते हैं, एक सीडी कैसेट लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर पे अगर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो तो उसमें देखिएगा साइड में आपको एक सीडी डीवीडी ड्राइव्स देता है या सीडी ड्राइव्स देता है। उसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक स्लॉट निकल करके बाहर आता है। उस पर हम क्या करते हैं, अपने सीडी प्लेयर्स और सीडी कैसेट को रखते हैं या डीवीडी को रख करके पुश करते हैं। उसके बाद वो स्टार्ट होता है। हम इसे कॉपी कैसे से हम विंडो मीडिया प्लेयर्स में जाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल द प्रोग्राम्स में क्लिक द स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, सॉन्ग्स को सेलेक्ट करते हैं और सीडी पे और डीवीडी पे हम उसको कॉपी कर देते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, जो फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं या फेवरेट वीडियोस होते हैं वो हमारा एक छोटे से एक पोर्टेबल डिवाइस पे सेव हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉपी द डाटा टू सीडी, बर्निंग अ सीडी। ठीक है, सेव द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ सीडी एंड डीवीडी इज एज इजी एज सेव ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, हम अगर कोई सा भी डाटा जो होता है हमारा काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको हम चाहते हैं कि भाई हम सिस्टम से अलग भी एक बना करके हार्ड ड्राइव में अलग से रखें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीडी या डीवीडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम अपने डीवीडी स्लॉट में डीवीडी को लगा करके स्टार्ट करते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को सेव करना शुरू करते हैं, कॉपी करना शुरू करते हैं। कॉपी कैसे होता है, बाय द सेलेक्टिंग ऑफ फोल्डर ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से ओपन करते हैं और वहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट इमेज होते हैं या डाटा होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं और open the music and are dragging it to the CD and DVD icon in a computer folder और उसको ड्रैग करके CD and DVD फोल्डर पे लेकर के जाते हैं। You can create your own CD and DVD, insert a CD into your computers, the autoplay dialog box appears। और इसमें क्या होता है, जैसे हम उसको ड्रैग करते हैं तो वहाँ पे CD और DVD के आइकॉन पे ऑटोमेटिक क्या होता है, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। Click on bound the file to the disk using a Windows Explorer options. Bound or disk dialog box appears. Mention the CD names in a disk. Title text box and click on the next. And then battery disk folder opens. Drag the files that you want to bound into this folder. On the toolbars, click on the bound to the disk button and then follow the step in a wizard. नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेइंग और टू विंडोज एट अ टाइम। ठीक है, कंप्यूटर पे काम करना क्यों इजी होता है कि हम कि एक बार में हम अपने सिस्टम पे दो विंडोज को, दो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, हम एक साथ दोनों पे वर्क कर सकते हैं। कैसे होता है, वी कैन डिस्प्ले और टू एप्लीकेशंस विंडोज स्लाइड बाय स्लाइड। क्या होता है कि दो एप्लीकेशन क्या होता है, विंडो पे हम स्लाइड बाय स्लाइड यूज करते हैं।
ओपन द MS Word एंड MS PowerPoint प्रोग्राम्स ऑन वन बाय वन। हम क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं MS Word को ओपन करते हैं और दूसरी बार क्या होता है कि हम PowerPoint को ओपन करते हैं। द PowerPoint विंडो इज एक्टिव एट अ प्रेजेंट। और उस समय क्या होता है कि जैसे हम सेकेंड वाला जैसे ओपन करते हैं वो क्या होता है हमारे विंडो पे एक्टिव हो जाता है। नाउ द राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शंस ऑफ द टास्क बार। हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, ब्लैंक पोर्शन पे टास्क बार में, ठीक है, टास्क बार क्लिक ऑन द शो द विंडो स्लाइड बाय स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्लाइड बाय स्लाइड शो करने के लिए। मीनो बोथ ऑफ द एप्लीकेशंस विंडो विल बी और डिस्प्ले स्लाइड बाय स्लाइड। और उसके बाद क्या होता है, दोनों विंडोज जो होते हैं स्लाइड बाय स्लाइड हमारा क्या होता है शो करना शुरू करते हैं। तो हम अपने सिस्टम पे एक बार में एक से अधिक विंडोज को एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और उस पर एक साथ दोनों पे हम अपना वर्क भी करते हैं। Next, exploring the pictures. In a pictures folder, we can store the digital photo, image, and graphic files. To open this folder, click on the Start button and then select the Pictures option from the right pane. The Pictures folders will open by default. The pictures are displayed as thumbnails. Click on the pictures to select it and double click on it to preview. We get a various button at the bottom of the pictures. For examples, view the previews of the next image, rotate in a clockwise or anti-clockwise, etc. You will find the various button on the bar above the thumbnails, providing functions like to view the picture as a slideshow, bond the pictures to a CD, share the pictures with a portions, network, etc. We can also view the pictures as an icon of the various size in a pictures folders or any folders customized as a pictures folders. To do so, click on the drop down arrows located next to or change your view buttons on the bar thumbnails. पिक्चर एक्सप्लोर क्या होता है, जैसे हमारा कोई फोल्डर में कोई पिक्चर होता है, पिक्चर पे जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि हमारा क्या होता है, पिक्चर एक बड़े साइज में आ जाता है और वहाँ ढेर सारे बटन आपको क्या होते हैं अपीयर्स होना शुरू होते हैं, जैसे जूम करने के लिए। तो हम अपने बटन को क्या करते हैं, जैसे जूमिंग पे लेकर के पॉइंटर को लेके जाते हैं तो फोटो क्या होने लगते हैं, आपको बड़े होने लगते हैं। उस पर नेक्स्ट का दिया होता है, प्रीवियस दिए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस पर क्लिक करिएगा तो देखिएगा वहाँ पे शेयर के ऑप्शन लाते हैं, पर्सन को शेयर करना है या नेटवर्क को शेयर करना है। हम डायरेक्ट जैसे क्या होता है ऑनलाइन अगर नेटवर्क पे हम हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अगर फेसबुक चलाते हैं या ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आता है शेयर करने के। तो हम अपने पिक्चर्स को डायरेक्ट सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हम अपने पिक्चर्स को रिसाइज भी कर सकते हैं, पिक्चर्स को छोटा करके सेव करना है या बड़ा करके सेव करना है। तो ये सारे फंक्शंस हमको पिक्चर एक्सप्लोर में मिलना शुरू होता है। नेक्स्ट आता है मोर ऑन द विंडोज 7। विंडोज 7 में और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज डिजाइन्ड द विंडोज 7 टू सिंपली अवर द एवरीडे टास्क। माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे विंडोज 7 को काफी इजी बनाया आज के डेट में कि हम उसे बहुत सिंपली वे में यूज कर सके। इट्स वर्क द वे वी वांट द मेक न्यू थिंग्स पॉसिबल। और इसमें हम क्या कर सके कि हर एक नए चीज को यूज कर सके। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द विंडोज 7 आर एज अ फॉलो। टच स्क्रीन, हमारे विंडोज 7 में क्या हुआ, हमें टच स्क्रीन भी मिलना शुरू हुआ। पहले क्या होता था कि हमारा जैसे सिस्टम हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, उसके स्क्रीन क्या होते थे, टच स्क्रीन नहीं होते थे। हमारा जो स्मार्टफोन आता है उसमें क्या होते हैं, उसके स्क्रीन क्या होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं। जैसे हम अपने स्मार्टफोन पे विंडोज का एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड, ठीक है, पावरपॉइंट यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। तो इसमें देखिएगा आप ये क्या होता है, हर एक चीज हम अपने फिंगर से टच करते हैं। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट, मैसेज, टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फिंगर का यूज करते हैं और स्क्रीन को टच करते हैं और वो टाइप होना शुरू होता है। तो विंडोज 7 ने ये फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल कराया विद अ टच सेंसिटिव स्क्रीन हार्डवेयर एंड विंडोज 7 सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेंसिटिव एक स्क्रीन होता है जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा विंडोज 7 होता है। वी कैन यूज आवर द फिंगर और बोरो ऑनलाइन, फ्लिप थ्रू ऑफ फोटोज, एल्बम्स एंड
surfing the files and a photo using a touch screens we can or even a fingerprint in a पेंट सॉफ्टवेयर। हम क्या करते हैं इसमें हमारा फिंगर का पूरा यूज होता है कि हम स्क्रीन को टच करके अपने किसी भी वर्क को कर सके। यहाँ तक कि अगर हमको पेंट भी करना है तो हम पेंट के लिए भी हम क्या करते हैं अपना फिंगर का यूज करते हैं करने के लिए। स्कैनिंग मीडिया इरेजर यूजिंग अ विंडोज 7 we can quickly search for more things in more places in our the computer। simply type some text in a start menu search box and click on see more results option above the search box। और इसमें क्या हुआ विंडोज 7 ने हमारे पास सर्च बॉक्स ऑप्शन पे दिया जिसमें हमें जो चीज चाहिए हम वहाँ पे सर्च करते हैं और वो तुरंत हमें क्या होता है प्रोवाइड हो जाता है। अगर हमें बाय द वे अगर हम कोई चीज भूल गए हैं कि हमने कौन सा फाइल को किस फोल्डर में रखा है तो हम सर्च बॉक्स में जा करके उस फाइल का नाम टाइप्स करते हैं और वो फाइल्स हमारे सामने अपीयर हो जाता है। तो विंडोज 7 ने हमारे ने ये सारे फीचर्स को अवेलेबल कराया। विंडोज टास्क बार क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं टास्क बार क्या होता है। विंडोज का जो हमारा सिस्टम होता है सिस्टम को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारे पास एक पेज डिस्प्ले होता है। आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है कि ढेर सारे आइकॉन्स होते हैं और उसके नीचे में एक लंबा सा एक बटन होता है जो हमारा क्या कहलाता है टास्क बार कहलाता है। ठीक है द विंडोज 7 टास्क बार इज इजी टू सी मोर द फ्लेक्सिबल एंड मोर पावरफुल। ये फ्लेक्सिबल होता है और पावरफुल भी होता है। वी कैन पेन आवर द फ्यूचर फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर द इजी एक्सेस। हम अपने जैसे फेवरेट कोई एप्लीकेशन होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो उसको हम क्या करते हैं टास्क बार पर रखते हैं कि हम अपने उस प्रोग्राम को जल्दी से एक्सेस कर सकें और उसको यूज कर सकें। We can preview the thumbnails of the open the files of programs by pointing to their the icons on the taskbar। और क्या होता है कि वहाँ पे टास्क बार पे हम अपने जो फेवरेट फाइल्स होते हैं या कोई गेमिंग एप्स हो गया या कोई सा भी ऐप हो गया ठीक है या कोई वीडियो हो गया उसको हम क्या करते हैं टास्क बार पे सेव करके रखते हैं और जैसे हम अपने पॉइंटर को लेके जाकर क्लिक करते हैं वो तुरंत एक्सेस हो जाता है तुरंत प्ले हो जाता है। We can also move the mouse over the thumbnails to preview its a full screen। और ये क्या होता है हमारे पूरे फुल स्क्रीन पे आना शुरू करता है। We can even close the windows right from there the thumbnails preview। The next bit of features allow you to be the past all your the open the windows sliding to the windows desktops just point to the right edge of the taskbar। You will be find that the open the windows inserting turn the translate and the desktop of the computer is visible। और क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर पे सारे चीज विजिबल होने शुरू होते हैं। आता है विंडोज मोबाइल। विंडोज मोबाइल क्या होता है सब कोई मोबाइल से तो परिचित है। मोबाइल क्या होता है हमारे लिए मोबाइल आज क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हो चुका है बहुत ही जरूरत की चीज है। आज मोबाइल के बिना हमारा बहुत सारा काम नहीं चलता है। मोबाइल है तो सब कुछ है आज के डेट में। हम अपने हर एक कोई भी हमको अगर नॉलेज चाहिए कोई जानकारी चाहिए तो हम क्या करते हैं अपने मोबाइल पे तुरंत मोबाइल को ओपन करते हैं उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और उस पर हमको जो चीज़ सर्च करना है वहाँ पे हम सर्च करते हैं। किसी का कहीं का लोकेशन सर्च करना है मैप अवेलेबल है कि हम कहीं जा रहे हैं अननोन पर्सन अननोन प्लेस पे जा रहे हैं हमें पता नहीं है कि हम किस तो हम वहाँ पे उसका लैंडमार्क को सेलेक्ट करते हैं उस जगह को सेलेक्ट करते हैं हम चलते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाना शुरू करता है। ठीक है तो देखते हैं विंडोज मोबाइल में क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है। विंडोज मोबाइल सॉफ्टवेयर पावर्स एडवांटेज इजी टू device that allow the user to send and receive the emails browser the internet and the hundreds of the applications available to extend the platform। Windows Mobile work or differently depending upon to a place times and a nature of the work। मोबाइल क्या है हमारे बहुत ही आज इम्पोर्टेंस है। ठीक है इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि हम मोबाइल में आज के डेट में हम कोई मैसेज को सेंड कर सकते हैं रिसीव करते हैं
ईमेल, ब्राउजर्स अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल एंड हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हमारे अवेलेबल। आप स्मार्टफोन यूज करते होंगे तो देखिएगा कि उसमें मैसेज दिया होता है, ईमेल्स दिए होते हैं। ईमेल्स में क्या होता है कि कोई सा भी हमारे पास डिजिटल मैसेज आता है तो हम उसको रिसीव करते हैं। किसी को मैसेज सेंड करना है, कोई फाइल सेंड करना है तो हम उसको अटैच करके फाइल सेंड करते हैं या पिक्चर सेंड करते हैं। तो ये हमारा मेल के थ्रू होता है, ठीक है। ब्राउजर क्या होते हैं, ब्राउजर पे हमें कोई भी चीज को सर्च करना है, किसी चीज के बारे में हमको जानकारी चाहिए। जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उस स्कूल का नाम टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, उसके स्कूल के बारे में पूरे डिटेल्स आते हैं, उसके पिक्चर्स आते हैं, उसमें कितने आपको स्टाफ मेंबर्स हैं, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये सारी चीज वहाँ पे शो करते हैं। कब फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा उसकी डेट मालूम हो जाती है, ठीक है। वहाँ रहने की फैसिलिटी है या नहीं, कन्वेंसी की फैसिलिटी है या नहीं है। हमें हर प्रकार का ब्राउजर से सारे नॉलेज जानकारियाँ मिलनी शुरू होती हैं, ठीक है। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हम अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। जैसे आपको जैसे फेसबुक, और ये फेसबुक क्या है, हमारा मल्टीमीडिया सोशल नेटवर्क है। इस पे क्या करते हैं, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अपने फीलिंग्स को, अपने कोई एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं फेसबुक पे शेयर करते हैं, जिसे लोग देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, ठीक है, या उस पर कॉमेंट भी करते हैं। ये सारे क्या है हमारे एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं। व्हाट्सअप है जो हमारे लिए पर्सनल मैसेज होता है, ठीक है। हमें अपने पर्सनल लोगों को जो मैसेज करना है उस पर कर सकते हैं। हमें अपने कुछ पर्सनल कुछ जैसे ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने कुछ फ्रेंड्स या बिजनेस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास बिजनेस पर्पस बस इतने ही मेंबर के पास ये मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। इसमें हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कोई सा भी हम मैसेज को इसमें सेंड करते हैं। तो हम ये हमारा हुआ विंडोज़ मोबाइल, जिसने हमारे वर्क के हिसाब से हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल कराई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।